नमस्कार। तो कल है 1 अक्टूबर और सवाल वही है, बाजार जाएगा किधर। चलिए आज के डेटा को बारीकी से समझते हैं ताकि कल के लिए हम पूरी तरह तैयार रह सकें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात। ये जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। निफ्टी 8 दिन लगातार 8 दिनों से गिर रहा है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या यहां से एक रिवर्सल आएगा, क्या बाजार पलटेगा? इसका जवाब हवा में नहीं, डेटा में छुपा है। तो चलिए मिलके ढूंढते हैं। ओके, तो कल का अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि आज आखिर हुआ क्या। तो एक नजर डालते हैं आज के मार्केट स्नैपशॉट पर। आज मार्केट की कहानी ना बड़ी मजेदार थी। एक तरफ निफ्टी 50 लगभग 24 पॉइंट नीचे बंद हुआ, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव, और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी 175 पॉइंट ऊपर। तो साफ है मार्केट के अंदर ही एक खींचतान चल रही थी, एक कंफ्यूजन था। तो सवाल यह है कि ये खींचतान हुई क्यों? देखिए, कुछ सेक्टर्स थे जो मार्केट को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जैसे पीएसयू बैंक्स, पेंट्स और मेटल्स। लेकिन दूसरी तरफ ऑटो, कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स और फार्मा सेक्टर में इतनी बिकवाली आई कि उन्होंने निफ्टी को नीचे दबा दिया। अब आते हैं मार्केट के असली बड़े खिलाड़ियों पर, एफआईआईज और डीआईआईज, यानी फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन दोनों के बीच ना एक जबरदस्त रस्साकशी का खेल चल रहा है। देखिए, आज का कैश मार्केट का डेटा सब कुछ साफ कर देता है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक लगातार बेच रहे हैं। आज भी उन्होंने करीब 2,805 करोड़ की बिकवाली की। ऐसा लगता है कि वो अभी कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। लेकिन हमारे डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक पूरी तरह से मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने 3,690 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की और मार्केट को गिरने से बचा लिया। तो इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या रहा? नेट फिगर देखें तो 885 करोड़ की नेट खरीदारी हुई, यानी आज के दिन जीत हमारे घरेलू खरीदारों की हुई। ठीक है, ये तो हुई आज की कहानी। अब जरा आगे की सोचते हैं। ट्रेडर्स कल के लिए क्या पोजीशन बना रहे हैं? इसका सुराग हमें मिलेगा ऑप्शन चेन के डेटा में। चलिए उसे डिकोड करते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन डेटा कुछ साफ साफ इशारे कर रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो 24,800 और 25,000 के लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेडर्स को नहीं लगता कि मार्केट आसानी से इन लेवल्स को पार करेगा। ये एक बड़ी दीवार की तरह है। और नीचे की तरफ 24,600 और 24,500 एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। पीसीआर भी 1.0 के आसपास है, जो एक न्यूट्रल से हल्के बेरिश माहौल की तरफ इशारा कर रहा है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है मैक्स पेन। ये अभी 24,700 पर बैठा है। अब ये मैक्स पेन क्या होता है? सिंपल भाषा में ये वो लेवल है जहां ऑप्शन खरीदने वालों को सबसे ज्यादा दर्द मतलब नुकसान होता है। और इसीलिए मार्केट अक्सर एक्सपायरी के पास इसी लेवल के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करता है, जैसे कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। तो इतना सारा डेटा हमने देख लिया, पर सबसे जरूरी सवाल, इस सब का मतलब क्या है? इस जानकारी को हम कल के लिए एक ट्रेडिंग प्लान में कैसे बदलें? तो ये रहे कल के लिए सबसे जरूरी लेवल्स। इन्हें ध्यान में रखना है। निफ्टी के लिए नीचे 24,600 और 24,500 का सपोर्ट है और ऊपर 24,800 और 25,000 का रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में 54,500 का सपोर्ट और ऊपर 54,700 से 55,000 का रेजिस्टेंस जोन है। और मैक्स पेन लेवल भी आप देख सकते हैं, जो मार्केट के लिए एक मैग्नेट का काम कर सकते हैं। तो इन लेवल्स के आधार पर निफ्टी के लिए क्या लगता है? देखिए, ओवरऑल झुकाव न्यूट्रल टू बेरिश है। मतलब जब तक मार्केट 24,800 के ऊपर टिकता नहीं है, हर उछाल पर बेचने वाले हावी हो सकते हैं। और सावधान, अगर 24,600 का सपोर्ट टूटता है तो हमें एक तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी की कहानी थोड़ी अलग है। यहां झुकाव हल्का सा पॉजिटिव है, पर ऐसा नहीं है कि ये आसमान झूलेगा। ऊपर की तरफ 55,000 एक मजबूत रुकावट है। तो जो लोग रेंज में ट्रेड करते हैं, उनके लिए 54,500 से 55,000 की रेंज काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो सवाल फिर वही आता है कि ऐसे कंफ्यूजिंग और चॉपी मार्केट में करें तो करें क्या? क्या हमें अटैकिंग मोड में रहना चाहिए, या डिफेंसिव खेलना चाहिए, या फिर कोई बिल्कुल अलग गेम खेलना चाहिए? देखिए, इस माहौल के लिए 3 तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती हैं। पहली, रेंज ट्रेडर्स के लिए वो निफ्टी के 24,600 से 24,800 के जोन में मौके ढूंढ सकते हैं। दूसरी, जो लोग सतर्क रहना चाहते हैं,
उनके लिए सलाह है कि जब तक निफ्टी 24,800 को पार न करे, कोई बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचें। और तीसरी, उन लोगों के लिए जो इस रोज-रोज के उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं और एक सेफ विकल्प देख रहे हैं। तो ये तीसरा सेफ विकल्प क्या है? ये है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, यानी MLD। ये एक तरह का हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो ऐसे ही कंफ्यूजिंग मार्केट के लिए बनाया गया है। इसमें आपको डेट जैसी सेफ्टी मिलती है, मतलब प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, और साथ ही इक्विटी जैसा ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका भी। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, इस ट्विन विन MLD का। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लीजिए अगर अगले 3 साल में निफ्टी 6% सालाना से ज्यादा रिटर्न देता है तो आपको मार्केट से जुड़ा पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट कहीं नहीं जाता या गिर भी जाता है तो भी आपको एक फिक्स 6% सालाना रिटर्न मिलेगा। मतलब दोनों ही सूरतों में फायदा। तो अगर ये एनालिसिस आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, रोजाना ऐसे ही मार्केट की गहरी समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, इस तरह के चॉपी मार्केट में सबसे स्मार्ट मूव क्या है? अटैक करना, डिफेंस करना, या फिर खेलने का तरीका ही बदल देना? सोचिएगा जरूर। और अगर आप इसी तरह की स्मार्ट और बेहतर स्ट्रैटेजीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट repleteequities.com पर विजिट कर सकते हैं। और आखिर में एक बार फिर से पूरा डिस्क्लेमर, यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की कोई गारंटी नहीं देता। धन्यवाद।